नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत ही प्रेम से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस विषय पर बात करेंगे जहाँ हमारे पूरे जीवन की खोज समाप्त हो जाती है और वहीं से हमारे जीवन का रहस्य शुरू होता है। आप सभी शांत चित्त से यह बात सुनेंगे तो ज़रूर आनंद आएगा, क्योंकि हम उपनिषद पर बात करने जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक ज़रूर करें, और आप नए हैं वीडियो देखने के लिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट्स करेंगे। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। जब ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेने के लिए शिष्य गुरु के आश्रम में जाते हैं तो वो समीप जाकर बैठते हैं। यह उपनिषद दार्शनिक है। ऐसे तो कुल 108 उपनिषद है, जिनमें से 11 मुख्य है, और इन 11 में से सबसे पहला नंबर वाला है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वर से परिपूर्ण है। सिर्फ 18 श्लोक में सब कुछ ऋषि ने कह दिया है। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता का अंतिम 40वां अध्याय है। प्रथम 39 अध्यायों में कर्मों का निरूपण किया गया है, और प्रत्येक वैदिक अथवा इतर कर्मों के अनुष्ठान में कर्तापन करने के लिए इंद्रियादि एवं चमसादि करण और अनुष्ठेय यज्ञादि कार्य दोनों को का हेतु प्रकृति है। इस कर्म के फलस्वरूप सुख दुखों के अनुभव रूपी भोक्तृत्व का हेतु पुरुष है, और जो यज्ञादि कर्म किए जाते हैं उनका फल देने वाला ईश्वर है। कर्मों का फल प्रकृति का अंग होते हैं और उनके होने के कारण जड़ है, और वह स्वयं चेतन पुरुष को नहीं पकड़ सकता। जैसे चोर को बंदी गुरु स्वयं पकड़कर दंड नहीं देते, किसी चेतन राज कर्मचारी की
आवश्यकता होती है, वैसे ही अपनी इच्छा के विरुद्ध दुखों से दूर भागने वाले जीव को पकड़कर उसके कर्मों के फलों को उसे भुगतवाने के लिए किसी चेतन नियंता की आवश्यकता होती है, और वह नियंता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है। ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंचित् जगत्यां जगत, संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वर से परिपूर्ण है। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गुरुद कश्य स्वीवरम, प्रथम मंत्र में ही जीवन और जगत को ईश्वर को आवास कहा गया है। यह किसी का धन है? किसका धन है? प्रश्न द्वारा ऋषि ने मनुष्य को सभी संपन्न को अहंकार का त्याग करने का सूत्र दिया है। इससे आने वाली लंबी आयु, बंधन मुक्त कर्म, अनुशासन और शरीर के नश्वर होने का बोध कराया गया है। यहाँ जो कुछ है परमात्मा का है, सब ईश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ इस जगत में 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। अविचल परमात्मा एक ही है और वह मन से भी अधिक वेगवान है। वह दूर भी है और निकट भी है। वह जड़ चेतन सभी में सूक्ष्म रूप से स्थित है। जो ऐसा मानता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। ज्ञान के द्वारा ही उसे जाना जाता है। मृत्यु भय से मुक्ति पाकर उपर्युक्त निर्माण कला से मुक्ति पा सकते हैं। पूरा जो यह उपनिषद है, हमने अभी जो कुछ भी ऋषि द्वारा सुना, जगत के ज्ञान के लिए, जगत के बोध के लिए ऋषि ने जो ये अंतिम बात बताई, कर्मों द्वारा हम जो भी करते हैं, जो भी हमको पता भी नहीं चलता, कभी गलत हो गया, कभी अच्छा हो गया, कभी मिश्रित हो गया, अच्छा और बुरा मिश्रित हो जाता है। ये सभी कर्मों का फल एक न एक दिन हमें सबको भोगना है। इच्छा हो या ना हो, भोगना पड़ता है। और ये जो जगत की रचना की है परमात्मा ने, उसमें भोक्ता पुरुष है। यह जगत ईश्वर की व्यक्त दशा है, जो भविष्य में अव्यक्त है और एक क्षण के लिए वर्तमान होकर सदा के लिए भूत के गर्भ में विनिष्ट हो जाती है।
बहुत सोचने जैसी बात। ऋषि कहते हैं कि हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। ये जो भी सृष्टि हम देखते हैं वो हमारा भगवान सूर्य नारायण की कृपा से ये सृष्टि टिकी हुई है। वो दूर है बहुत, फिर भी उनकी हाजिरी के कारण ये पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि बनी हुई है। अगर उनकी कृपा न होती तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए ऋषि भगवान सूर्य नारायण की प्रार्थना करते हैं, हे पूषण। यहाँ पूषण का अर्थ है सूर्य। हे पूषण, सबके पोषण करने वाला है सूर्य नारायण। तो उस सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस पात्र को उगाड़ दे। ज्ञान की बात, क्योंकि वो तो ढका हुआ है। हे भूषण, हे एकमात्र ऋषिवर, हे सबके नियंता, हे सूर्य, हे प्रजापति के पुत्र, अपनी किरणों के समूह के हटा ले, जिससे मैं तेरा तेजोमय रूप जो सबका श्रेष्ठ कल्याणकारी है देख सकूं। यह शरीर तो भस्मांत है, जो चेतन तत्व हमारे अंदर है उसका अधिष्ठान है ये देह। एक नियत समय के लिए, एक चौक्कस समय के लिए इस देह में जो चेतन तत्व है वो ये अधिष्ठान कुछ समय के लिए दिया गया है। तो इस देह को हम क्या करेंगे, इसका बोध यह उपनिषद करता है। कर्म कर, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग कर और भोग, दोनों की बात देखिए। तो ऋषि क्या कहते हैं कि यह जो देह है वो भस्मांत है, भस्म हो जाएगा, और इसमें अंदर जो चेतन तत्व है प्राणवायु, प्राण, वो अमर है, शाश्वत, सत्य, नित्य। अरे मेरे संकल्प स्मरण कर, जो कुछ कर्म किए हैं उनका स्मरण कर। अच्छा कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा, हमारी दृष्टि समक्ष है। इसमें किसी का नहीं चलेगा, दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कितना भी भागो, कितना भी दौड़ो,
कर्माशय में आपका जो भी कर्म किया है, इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे कर्माशय के अंदर है। इसलिए आशय बोलता है यहाँ स्थित हो रहते हैं, और जब उसका समय उजागर होता है तो वह फल देने वाला होता है। कोई आदमी किसी का खून करके भाग जाए तो अभी तो भाग गया, एक न एक दिन पकड़ाएगा। और कई लोग तो अभी पकड़े भी नहीं जाते, मगर वो छूटने वाले नहीं है, परमात्मा उसका फल देंगे। तो उनका स्मरण कर, ऐसे ऋषि कहते हैं। रे मेरे संकल्पात्मक मेरे मन, स्मरण कर। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प। अच्छा संकल्प करो। जो कुछ भी अच्छा करता है, अच्छा सोचता है, अच्छा देखता है, अच्छा सुनता है, अच्छा बोलता है, उनका भगवान सब कुछ अच्छा ही करता है। जो कर्म किए हैं उनका स्मरण कर। हे अग्नि, ज्ञानाग्नि, इस भोगों के आगार संसार में हमको सुपथ से ले चल। हे विश्वदेव, तू सब कुछ जानता है। हमारे कुटिल पापों से युक्त हमारे कुटिल पापों से युद्ध करके उनको हटा दे। हम तुझको बार बार नमस्कार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।